एक अखबार है डेली मिरर। उसने अपने संपादकीय में लिखा है कि कैसे सरकार की वजह से श्रीलंका में नस्ल भेद खत्म होता लग रहा है। यह और बात है कि सरकार में आने के लिए राजापक्षे ने उसी नस्ल भेद और अतीत के गौरव की स्थापना की राजनीति को हवा दी। डेली मिरर ने लिखा है कि राशन और तेल जैसी जरूरी चीजों के लिए कतार में लगे श्रीलंका के लोग एक समान नजर आ रहे हैं, एक भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जब 2019 में वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तब वहां के लोग नस्लों के आधार पर बंट गए। राजापक्षे ने वादा किया कि सिन्हला बौद्धों के अधिकारों की स्थापना की जाएगी। सिन्हला बौद्धों को लगा कि मजबूत नेता आ गया है। इस तरह की बातें होने लगी कि मुसलमान दुकानदार खाने पीने की चीजों में रसायन मिलाते हैं, जिससे सिन्हला बौद्ध पुरुषों की नसबंदी हो जाती है। श्रीलंका के लोग राजापक्षे के पीछे पागल हो गए थे कि यह व्यक्ति उन्हें उनका देश वापस ला कर देगा, जैसे कि उनका देश कहीं खो गया था। डेली मिरर ने लिखा है कि राजापक्षे भी शान से कहने लगे कि उन्हें केवल सिन्हली बौद्ध लोगों ने चुना है, लेकिन राष्ट्रपति सबके हैं। नस्ल के आधार पर अल्पसंख्यकों को सत्ता से हटाने के लिए तरह तरह के नियम बनाए जाने लगे। तभी आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। लोग सड़क पर आ गए। तमिल मुसलमानों और तमिल हिंदुओं से नफरत का मानसिक सुख भयानक आर्थिक दुख के आगे बिखर गया। जो लोग सिन्हला बौद्ध गौरव के नाम पर राजापक्षे के हर फैसले को आंख बंद कर समर्थन दे रहे थे, वे आंखें खोलकर घंटे गिन रहे हैं और राशन की कतारों में खड़े हैं। जिन किसानों ने राजापक्षे को खूब वोट किया, वह खेती में रसायनों के इस्तेमाल पर रोक से बर्बाद हो गए। अब तेल नहीं मिल रहा तो मछुआरे भूखे हैं, मछली पकड़ने समंदर नहीं जा सकते। श्रीलंका का सबक यही है कि धर्म या नस्ल के नाम पर नफरत के असर में लोगों ने अपने ही चुने नेता की हर गलती को अनदेखा किया और खुद को गटर में पहुंचा दिया। इसी डेली मिरर अखबार में 30 मार्च 2019 का एक लेख छपा है। तब श्रीलंका के एक सांसद ने संसद में कहा था कि जिन कॉरपोरेट संस्थानों के मालिक या प्रमुख मुसलमान हैं, उनके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अप्रैल 2020 में इस तरह के लेख छप रहे थे श्रीलंका में कि कोविड के नाम पर तरह तरह की सेंसरशिप लगाई जा रही है। लोगों को चुप कराकर सरकार मनमाने फैसले लागू कर रही है। मुसलमानों को दुश्मन बताने की मशीन फिर से चालू कर दी गई है कि मुसलमान कोरोना का संक्रमण फैलाने की साजिश कर रहे हैं। याद कीजिए, उसी समय भारत में भी तबलीग जमात को लेकर यही सब चल रहा था। वहां और यहां का मीडिया भी यही काम करने लगा। राजनेता भी इसी तरह की बातें करने लगे। कोरोना के उस दौर में श्रीलंका में नफरती भाषण चरम पर था। लोग चुप थे और सरकार मनमानी कर रही थी। आज सब बोल रहे हैं, तब जब सब बर्बाद हो गया। श्रीलंका की तबाही केवल आर्थिक कारणों से नहीं हुई है। आर्थिक कारणों की भूमिका है, लेकिन उन लोगों की भी जो नफरत की इस राजनीति में मानसिक सुख प्राप्त कर रहे थे। श्रीलंका भी एक तरफा होने चला था, अब सबका होने की बात कर रहा है। भारत में आए दिन कोई ना कोई किसी मस्जिद के सामने जाकर उकसा रहा है, तो कोई उकसाने के नाम पर किसी पर हमला कर दे रहा है।